राइज एंड शाइन बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफ़ेक्ट। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो पहले सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, ये जो रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफ़ेक्ट क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कभी कभी क्या होता है ना, उसका एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक यानी लुईस स्ट्रक्चर लिखना पॉसिबल नहीं होता है, जिससे कि उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन कर पाएँ। तो जो रियल स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का, वो कहीं ना कहीं उन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बीच में होता है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जो कि एग्जिबिट करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर को, उसको रेजोनेंस और मीजोमेरिक कहते हैं। और रेजोनेंस टेक प्लेस इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो मैं यहाँ पे 6 डिफरेंट कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में टिप्स देने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पे 6 वो डिफरेंट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड जो है वो है आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। थर्ड है आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। फोर्थ है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड एक इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ आपका है पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन सिक्स जो आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है आपका है नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, वेकेंट डी ऑर्बिटल। अब बात करेंगे एग्जाम्पल्स को लेकर कि इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम को हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो पहला जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो एग्जांपल यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, इस तरह का हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम है हमारे इस एग्जांपल में। रेजोनेंस मतलब कि रेजोनेंस कैसे शो करेगा, और दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर होगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, वो कैसा होगा। तो ये जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपका इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलने वाला है। तो देखिए, जब इसको शो करते हैं दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, तो वो डबल हेडेड एरो के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा CH2। उसके बाद जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो गए हैं, तो इसलिए CH के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये आ जाएगा CH2, देन सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। देखिए, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ 2, तो वहाँ पे 2 ही आने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो हुए हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो गए हैं अपनी जगह से। ओके, तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर आ गया है। अगर मैं इसके पी ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में बात करूँ तो मैं इसको लिखूँगी CH2 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको हम पाई ऑर्बिटल में दिखाएंगे CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये पाई ऑर्बिटल हो गया आपका तीनों कार्बन के ऊपर, और पहले वाले में आपके ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अब देखिए, मैं इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दिखाने वाली हूँ आपको। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे इधर जाके दूसरे पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई ऑर्बिटल के पास। तो यहाँ पर आपका जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे बनने वाला है। आपने पाई ऑर्बिटल बना लिए हैं, H और H बनाएंगे। इसके बाद सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो गए, माइग्रेट हो गए हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन आपका आएगा CH सिंगल बॉन्ड CH2, राइट। और इधर आ जाएगा आपका पी ऑर्बिटल, लेकिन आपके पी ऑर्बिटल में शिफ्ट होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अभी इसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल 2 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें कि हम सिखाएंगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं सेकेंड कंडीशन के लिए। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखिए, नेगेटिव चार्ज इस तरह से डीलोकलाइज होएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से डीलोकलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलने वाला है आपका CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ डीलोकलाइज हो गए और नेगेटिव चार्ज यहाँ डीलोकलाइज हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब थर्ड कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डीलोकलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे एरो से शो कर रही हूँ, जहाँ पर डीलोकलाइजेशन शो करते हैं इस तरह से एरो से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दोनों मैंने जो डीलोकलाइज हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स वो दिखा दिए। अब इसी की हेल्प से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। तो यहाँ पर आएगा CH2, देन आपका इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पर आ गया वहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, उसके बाद CH, देन सिंगल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से हम लोग फोर्थ के बारे में भी बात करेंगे। फोर्थ कंडीशन आपकी क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड वन लोन पेयर। तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल आपका आ जाएगा यहाँ पे CH2, देन डबल बॉन्ड CH, CH2 पे ई सिंगल बॉन्ड आ गया।
बस नॉट सिंगल बॉन्ड, एक लोन इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो हम यहाँ पे होमोलिटिक फिजन करेंगे, तो होमोलिटिक फिजन होएगा यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सी पे चला जाएगा, दूसरा दूसरे वाले सी पे आ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया। अब फिफ्थ कंडीशन के लिए हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ वाले में आएगा आपका, यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं O। देन इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना बोझ की तरह होता है, कोई भी एटम उसको नहीं चाहता, ख़त्म करना चाहता जल्दी, इसलिए यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है, वहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं, तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। और देखिए ये जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई, ये एक्चुअली ऐसे आने वाला है। अब हम सिक्स कंडीशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, वेकेंट, डी ऑर्बिटल। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लूँगी कंडीशन नंबर 6 के लिए, दैट इज आपका हो गया है नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, वेकेंट, डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरा है CH2 नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन। तो देखिए कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पर आप देखेंगे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं होता। Cl जो क्लोरीन है 17 होता है, इसके पास डी ऑर्बिटल होगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल होएगा, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए मिलेगा, जबकि फ्लोरीन में नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए CH2Cl ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए रेजोनेंस में एक बात और हम देखते हैं, द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड दी रेजोनेंस इफेक्ट, इट इज़ ऑल्सो शोन बाय दी R इफेक्ट। तो हम इसको कैपिटल R से भी शो करते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट भी इसको बोला जाता है, इसको कैपिटल M से शो करते हैं। ये दो तरह के होते हैं आपके, +R और -R, यू कैन ऑल्सो से +M एंड -M इफेक्ट। देखिए प्लस या R और +M इफेक्ट हम किसको बोलते हैं, तब बोला जाता है जब आपके इस तरह के ग्रुप अटैच हों जो कि डोनेट करते हो इलेक्ट्रॉन्स को टू दी डबल बॉन्ड, टू दी कॉन्जुगेटेड और द एरोमेटिक सिस्टम, तब हम इसको +R या +M इफेक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे कि OH ग्रुप है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तभी तो ये देगा, डोनेट करेगा, तो ये अगर जुड़ा होगा तो ये कैसे इफेक्ट शो करेगा, +R या +M। तो ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं जो कि +R या +M इफेक्ट ये ग्रुप शो करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे +R इफेक्ट शो होगा या -R, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे +R इफेक्ट शो होगा कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है देने के लिए, जो डोनेट करेगा, और रेजोनेंस यहाँ पे क्रिएट होगा, तो यहाँ पे +R या +M ग्रुप शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ग्रुप लगा है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। जबकि आपका -R या फिर -M इसका उल्टा है कि ऐसे ग्रुप जुड़े होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, तब हम इसको -R या -M इफेक्ट कहेंगे। कौन सी ग्रुप है ये, तो दीज आर द एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए CN ग्रुप लगा है, तो ये क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहा है, जिसकी वजह से वाला कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे CN जुड़ने की वजह से -R या -F इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। बच्चों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। बाय बाय एवरीवन।